2 में सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आपको आंसर को छोटे जितना हो सके छोटे फॉर्म में आपको आंसर को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है 0.00 एंड सो ऑन 85 मतलब 85 है। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें 8 और 5 के बीच में लाना होगा, तब जाके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। यानी हम इतने बड़े डेसिमल नंबर को 8.5 लिखेंगे। अब ये जो पॉइंट राइट हैंड साइड की ओर आ रहा है, देखिए पॉइंट जंप करके राइट हैंड साइड में हम लेकर आ रहे हैं, राइट। तो यानी अगर पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म करते समय अगर पॉइंट को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराना होगा तो वो डिवाइड होगा। अब वो डिवाइड कितने से होगा वो आपको पता करने के लिए देखिए आपको काउंट करना है कि वो भाई कितना जंप कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 8 और 5 के बीच में आने के लिए पॉइंट को 12 बार जंप करना हो रहा है। यानी नीचे में हम लिखेंगे 10⁻12। ओके, तो इस तरीके से आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। लेकिन इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? देखिए डिवाइड 10⁻12 है, इसे आपको न्यूमरेटर में लाना है। तो किसी भी बेस को अगर आप उसका जो प्लेस चेंज करते हैं, अगर डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में लाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में 10⁻12 है, उसे हम न्यूमरेटर में लाएंगे यानी 8.5 के बगल में लिखेंगे इस फॉर्म में 8.5 इंटू 10 फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने जो कि 10 को डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमरेटर में रख रहे हैं, तो इसका जो पावर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी +12 है तो वो -12 हो जाएगा। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म और कुछ होता नहीं है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको पॉइंट को उठाकर एक नंबर के बाद ही लिखना है। यानी 9.42 सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 9.42 डिवाइडेड बाय, क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पॉइंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो डिवाइड होगा। कितने से डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 10⁻12। आंसर को आपको लिखना है 9.42 इंटू 10⁻−12। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है। पॉइंट नहीं दिखता है यानी पॉइंट एंड में है। ओके, जितने भी नंबर है अगर पॉइंट नहीं दिख रहे हैं तो उसका डेसिमल एंड में होता है। तो आपको इस पॉइंट को उठाकर सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको इस पॉइंट को उठाकर जस्ट 6 के बाद रखना है, यानी एक नंबर के बाद। ओके, तो देखिए 6.02 हो जाएगा, 6.02। और स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए आप पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करा रहे हैं तो डिवाइड ना होकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 टाइम्स जंप होने से पॉइंट 6 के बगल में बैठेगा, यानी 6.02 इंटू 10⁻15। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो वो डिवाइड ना होकर इंटू 10⁻15, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे और कुछ अलग फॉर्म में नहीं लिखना है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट यहाँ पर है, आपको पॉइंट शिफ्ट कराकर 8.37 मिलाना है, यानी आंसर होगा 8.37 डिवाइडेड बाई, क्योंकि आप पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10⁻9, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 8.37 इंटू 10⁻−9 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को जंप करने के बाद यहाँ पर लाना है, यानी आंसर होगा 3.186। और कितने बार जंप हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, यानी नीचे दिए गए जितने भी डेसिमल नंबर है उसे हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो 3 इंटू 10⁻10
3.02 इंटू 10⁻⁻6 है, यानी आप समझ रहे हैं कि पावर माइनस में है, तो यानी 3.02 डिवाइडेड बाई 10⁻6 है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऐसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए हैं, तो यानी 3.02 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। तो आप डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, वो भी कितने बार, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर होगा 0.00000302। तो ये होगा यूजुअल फॉर्म। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगेंगे। देखिए पावर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4.5 इंटू 10⁻4 है, यानी 4.5 इंटू 10,000, यानी पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा कितने बार, 4 बार, यानी 45000। ये फाइनल आंसर है। 3/10⁸, यानी 3 इज डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी नंबर में पॉइंट अगर नहीं दिखता है तो उसके राइट हैंड साइड में होता है, एंड में होता है। अब डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, वो भी कितने बार, 8 टाइम्स, यानी 0.12345673। क्वेश्चन नंबर 4, 1.0001 10⁻9 यानी 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, वो भी 9 बार। 1 2 3 4 हो चुके हैं, तो यानी और 5 0, 1 2 3 4 2 3 4 5, तो 9 टाइम्स शिफ्ट होगा। यही है फाइनल आंसर है। 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर टोटल 6 होंगे, 3 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर देना है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 बाई कितना है ये, 10 लाख। ओके, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/10⁻1 2 3 4 5 6 है, यानी 1.0 इंटू 10⁻⁻6, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर देखिए पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर लाना है, 1.6 में लाना है। तो इसके लिए पॉइंट कितने बार शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 होगा। आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी को हम फाइनल लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.123456, यानी देखिए यहाँ पर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अच्छा, आंसर का यूनिट लिखना आपको ज़रूरी है, अगर आंसर का यूनिट नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका COULUMB ये पूरा फाइनल लिखना है, और यहाँ पर 5⁻1 2 3 4 5 6 7, यानी 10⁻⁻7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। 1 2 यानी 7.0 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इन अ स्टैक
देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो स्टैक में आपका 5 बुक है, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स हो जाएगा 5 इंटू 20 मिलीमीटर यानी 100 मिलीमीटर, और थिकनेस ऑफ 5 पेपर बन जाएगा 5 इंटू 0.016 आ जाता है 0.08 मिलीमीटर। टोटल निकालेंगे, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक इज 100.08 मिलीमीटर। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1.0008 इंटू 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 12.2 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, आपका जितना भी डाउट है प्रैक्टिस करते समय सॉल्व हो जाएगा। बाय बाय।